हाँ, तो हमारी पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत का पहला चैप्टर था भारत का आकार और स्थिति। यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर के मध्य में बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पाठ के अंत में तो है ही हैं, वो तो करने हैं ही हमें। उनके अलावा चैप्टर के बीच में क्वेश्चन पूछे हैं, वो शायद आपने नहीं किए होंगे नोटबुक में, तो वो जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये भी हमें क्या करने हैं, नोटबुक में करने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर है मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान में रखना, वीडियो आपके पास आएगा तब कर लोगे आप। तो देखो पहला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा क्यों माना गया है। पढ़ाते समय हमने चर्चा की थी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, और यह हमने ये भी कहा था कि कहाँ से गुजरती है, ये भी बताया था। तो अब इस प्रश्न में क्या पूछा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक याम्योत्तर तो है, भाई हमें ये पूछे कौन सी है, तब तो हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बता देंगे, और कहां से गुजरती है ये भी बता दिया, ये भी बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से गुजरती है, ऐसा हमने चर्चा की थी पहले। लेकिन अगर हमें ये पूछ ले कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है, तो उसका उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानने का कारण यह है कि संपूर्ण देश में एक ही समय को स्वीकार करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है कि पूरे देश में समय कैसा हो, एक जैसा हो। यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसके दूसरा कारण 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र भारत के मध्य से गुजरता है। 75 और पूर्व और 90 पूर्व देशांतरों के बीच 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आता है। समझ गए? उत्तर दोबारा सुन लो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानने का कारण यह है कि संपूर्ण देश में एक ही समय को स्वीकार किया जा सके, या संपूर्ण देश में एक ही समय को स्वीकार करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है। यह रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। 75 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पूर्व दोनों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र भारत के मध्य से गुजरते हैं, और दोनों के बीच का समय 75 से आगे चले और 90 से पीछे आए, दोनों के बीच का समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। समझ गए? अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है। कन्याकुमारी भारत का उत्तरी हिस्सा और कश्मीर भारत का उत्तरी हिस्सा, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी हिस्सा। तो इसमें एक व्यक्ति कन्याकुमारी में है और एक कश्मीर में है, दोनों में दिन और रात है, उनके समय में अंतर क्यों होता है। इसका उत्तर सुन लो। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के समीप है और कश्मीर है वो भूमध्य रेखा से दूर है। भूमध्य रेखा क्या करती है, दिन और रात की अवधि का निर्धारण करती है। तो कन्याकुमारी तो भूमध्य रेखा के नजदीक है और कश्मीर है वो भूमध्य रेखा से दूर है। भूमध्य रेखा के समीप दिन और रात की अवधि समान होती है। कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर स्थित है, अतः दोनों स्थानों के दिन रात की अवधि में लगभग 5 घंटे का अंतर है। समझ ना? कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, क्योंकि एक तो कन्याकुमारी तो भूमध्य रेखा के पास में है और कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर है, और भूमध्य रेखा के नजदीक तो दिन और रात की अवधि
समान होती है, लेकिन कश्मीर दूर है और कन्याकुमारी क्या है, पास है, इसलिए दोनों के दिन और रात की अवधि में क्या होता है, 5 घंटे का अंतर रहता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम बताइए। भारत के पश्चिमी तट पर और पूर्वी तट पर, देखो ये भारत है, ऐसे भारत है, तो इस तट पर और इस तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताने हैं हमें। तो पश्चिमी तट पर तो कौन कौन से हैं, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। इस तरफ है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, एक तो ये है। दूसरा है लक्षद्वीप समूह। तो पश्चिमी तट पर तो कौन कौन से है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। पूर्वी तट पर है लक्षद्वीप समूह है, नहीं हाँ, पश्चिमी तट पर ये लक्षद्वीप समूह है, तो ये दो तो पश्चिमी तट पर है, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव पूर्वी और लक्षद्वीप समूह है। पूर्वी तट पर है पांडिचेरी, जिसको पुडुचेरी बोलते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे करना है, पहले लिखेंगे अपन पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, उत्तर लगा के पहले लिखना पड़ेगा पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, 1 नंबर लगाया, और क्या लिखा, दादरा नगर हवेली दमन और दीव, 2 नंबर लगाया, और लक्षद्वीप समूह है। फिर इसी में आगे लिखेंगे पूर्वी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, 1 नंबर लगाया, और 1 नंबर पे लिखेंगे पांडिचेरी, कोष्टक में लिख देंगे पुडुचेरी, या पुडुचेरी लिख दे तो भी एक ही बात है, और 2 नंबर पे लिखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। समझ गए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये तो आपको मालूम ही होगा वैसे भी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा, दोनों याद रखना भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा गोवा, और इसी प्रकार हमें अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। 5 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चर्चा हमने कल की थी कि किसी राज्य की सीमा अगर दूसरे देश से लगती है तो वो सीमा क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और किसी राज्य की सीमा अगर समुद्री तट से लगती है तो वो सीमा कहलाती है समुद्र तटीय सीमा। दोनों बातें समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कौन सी होती है, किसी राज्य की सीमा अगर दूसरे देश से लगती है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और किसी राज्य की सीमा अगर समुद्री तट से लगती है वो कहलाती है समुद्र तटीय सीमा। और यहाँ पे प्रश्न हमें क्या पूछा है कि कौन से राज्य भारत के ऐसे हैं जिनकी सीमा न तो किसी दूसरे देश से लगती है और न ही किसी समुद्र तट से लगती है। तो वो राज्य है हरियाणा, हरियाणा 1 नंबर पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 4 राज्य है कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इन प्रश्न हमारे पास क्या है, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। 4 ही देश है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले राज्य, यानी भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। उत्तर लगाया और 1 नंबर पे लिखा पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर। 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। कौन कौन से, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर। फिर दूसरे नंबर पे दूसरे वर्ग में लिखेंगे चीन की सीमा को छूने वाले राज्य। तो चीन की सीमा में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वो 2 नंबर लगाएंगे और क्या लिखेंगे, चीन की सीमा को छूने वाले राज्य 1 जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यानी कितने राज्य हुए? 5 राज्य। जम्मू कश्मीर की सीमा को छूने वाले 5 राज्य है। जम्मू कश्मीर की नहीं, चीन की सीमा को छूने वाले, चीन की सीमा को छूने वाले 5 राज्य है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 3 नंबर लगाएंगे और 3 नंबर पे लिखेंगे म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य। म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य भी 5 है। कौन कौन से? नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्य, बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या भी 5 नहीं 6 है। कौन कौन सी है? पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। ये भी 5 ही है, 6 नहीं है। हाँ 6 है, सॉरी 5 नहीं है। तो दोबारा सुन लो, पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले 4 है, चीन की सीमा को छूने वाले 5 है, म्यांमार की सीमा को छूने वाले भी 5 है। बांग्लादेश जिसकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो है 6, पश्चिमी बंगाल 1, मेघालय 2, त्रिपुरा 3, असम 4 और मिजोरम 5 ये 6 नहीं है भाई, मैंने गलत बोल दिया। पाकिस्तान की दोबारा सुन लो, सीमा को छूने वाले 4, चीन की सीमा को छूने वाले 5, म्यांमार की सीमा को छूने वाले 5, बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले 5। तो दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, थोड़ी गलती हो गई इसमें बोलने में। पाकिस्तान की सीमा 1 नंबर लगा के लिखेंगे अपन, पाकिस्तान की सीमा को छूने वाले राज्य और आगे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर हो गए 4। फिर लिखेंगे चीन की सीमा को छूने वाले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर लिखेंगे म्यांमार की सीमा को छूने वाले नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। फिर बांग्लादेश, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी वो देख लो। बांग्लादेश में है पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। अब आगे छोटे प्रश्न कहाँ से है? किताब में देखो जगह जगह आपके दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? यह प्रश्न दिया गया है पेज नंबर 3 पे। क्या आप जानते हैं? तो क्या दिया गया है? 2004 से पूर्व भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, 2004 से पूर्व भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? पाठ की शुरुआत में ही है, पाठ की शुरुआत में दिया हुआ है, अपना पाठ शुरू करते हैं वहां पर ही। तो भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु था इंदिरा बिंदु, जो 2004 में सुनामी आई थी। ये लिखा हुआ है ना 2004 से पूर्व है, तो 2004 से पूर्व 2004 में सुनामी आई थी, उसमें क्या हो गया था? ये जलमग्न हो गया था। तो 2004 से पहले भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा बिंदु। अगला प्रश्न है 1869 में भारत और यूरोप के बीच क्या बनाई गई? सुएज नहर बनाई गई थी। 1869 में भारत और यूरोप के बीच में सुएज नहर खोली गई थी, और सुएज नहर खोलने से क्या फायदा हुआ? भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है पूछा है। तो 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हुई? 7000 किलोमीटर कम हो गई थी भारत और यूरोप के बीच की दूरी। अगला आगे पेज, किताब में पेज नंबर बोल रहा हूं मैं, किताब में दिया हुआ प्रश्न है क्या आप जानते हैं? में क्या दिया हुआ है? प्रश्न है 1947 से पहले भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? प्रश्न क्या बनेगा? बोर्ड पे लिख देता हूं, 1947 से पहले भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? उन्नीस सौ सैतालीस से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे।
एक था प्रांत और एक रियासत। तो प्रश्न क्या है, 1947 से पहले भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। तो प्रांत तो क्या था, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में था, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। 1947 से पहले की बात है, तो 1947 से पहले भारत में अंग्रेजी शासन था। और प्रांत का शासन कौन चलाते थे? वायसराय अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त करते थे, वो चलाते थे। और रियासतों का शासन कौन चलाते थे? वहां के शासक। रियासतों का शासन शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। प्रांत पर तो कौन होता था? वायसराय अंग्रेज अधिकारी नियुक्त करता था वो। और रियासत में वैसे तो थे राजा। भाई रियासत के शासक तो कौन थे? राजा। और वो भी कैसे बनते थे? पैतृकता के आधार पर। पैतृकता का मतलब एक राजा है, उसकी मृत्यु के बाद में उसके वंश का व्यक्ति, उसका ज्येष्ठ पुत्र या उसके वंश का व्यक्ति राजा बनेगा, लेकिन वह आखिरी प्रभुसत्ता मानते थे अंग्रेजों की। तो रियासतों का शासन स्थानीय शासकों के द्वारा अंग्रेजी प्रभुसत्ता को आधार मानकर किया जाता था। अब देखो बुक के प्रश्न है, आपने किए या नहीं किए, इनके भी उत्तर बोल रहा हूं, सुन लेना। अगर आपने गलत किए हैं तो सही कर लेना। करक रेखा, हाँ ये प्रश्न तो पहले प्रश्न, जो पहला प्रश्न है उसी की चर्चा फिर से की जा रही है। करक रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो करक रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है? बोर्ड पे लिखे हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। अब ये राज्य मानचित्र में जिस प्रकार है उस क्रम से नहीं लिखे हैं मैंने। भाई मानचित्र में अगर अपन देखें तो सबसे पहले गुजरात आता है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ऐसे 8 आएंगे। इस क्रम से थोड़ा याद करने में हमारे दिक्कत हो जाएगी। इसी क्रम से अगर अपन याद करेंगे, प्रश्न पूछ लिया जाए हमें करक रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए, तो थोड़ी हमें समस्या हो जाती है कि हम कैसे याद करें इनको। तो मानचित्र में राज्य भरेंगे तो वो राज्य तो वैसे ही याद रहेंगे हमें। अब एक नीचे याद करने का तरीका है, उस आधार पे क्रम बनाया मैंने। नीचे इन राज्यों को याद करने का एक तरीका भी दे रखा है, तो उस तरीके के आधार पर ही मैंने राज्यों के क्रम से नाम लिखे हैं। तरीका क्या है? एक वाक्य है, राम जाके 6 पंगु मित्र दे, और ये वाक्य हमें याद भी रह सकता है। ये वाक्य हमें याद भी रह सकता है आराम से, राम जाके 6 पंगु मित्र दे। रा का मतलब हमारा राज्य राजस्थान। और इसी क्रम में अगर सीधा चलेंगे मानचित्र में, तो राजस्थान के बाद में राज्य आता है मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद में कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। और बाद में क्रम नहीं है। तो रा का मतलब राजस्थान, मैं का मतलब मध्य प्रदेश, झा का मतलब झारखंड, के यहाँ पर साइलेंट है, के का कोई मतलब नहीं है। के क्या है? साइलेंट है। के का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, के का अर्थ भी नहीं निकालेंगे अपन। किस किस का? के का और थे का। के का और थे का अपन अर्थ नहीं निकालेंगे, बाकी प्रत्येक अक्षर का अर्थ निकालेंगे तो सारे राज्यों के नाम आ जाएंगे जो कर्क रेखा से होकर, जिनसे होकर कर्क रेखा निकलती है। राजस्थान रा का, मैं का मध्य प्रदेश, झा का झारखंड, छ का छत्तीसगढ़, पै का ऊपर बिंदु भी लगा रखी है पश्चिम बंगाल, गु का मतलब गुजरात, मी का मतलब मिजोरम और त्रय का मतलब त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं। और इसी पर आधारित हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इनमें से देख लो, पहले हमें दे रखा है राजस्थान, राजस्थान का नाम आया है, यानी राजस्थान से होकर तो गुजरती है। दूसरे में दे रखा उड़ीसा, उड़ीसा का नाम आया कहीं पे, तो यही हमारा सही हो गया। कौन सा सही है? उड़ीसा। तीसरे में दे रखा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का नाम भी है, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा का नाम भी है। तो राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें देखो राजस्थान आ गया और
छत्तीसगढ़ भी आ गया, त्रिपुरा भी आ गया, उड़ीसा नहीं आया। तो उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब जरूरी नहीं है ऐसा ही आए, और भी कोई 3 राज्यों के नाम दे दे और एक ऐसा राज्य दे दे जिनसे होकर नहीं गुजरती है, तो हमें याद क्या रखने पड़ेंगे, ये 8 राज्यों के नाम याद रखने पड़ेंगे, जिनको याद रखने का तरीका बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपकी कॉपी में या रफ कॉपी में किसी साइड में अपन लिख सकते हैं तरीका, ताकि हमें याद रह जाए। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो हमने चर्चा की वो याद करेंगे अपन। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री। भारत का देशांतरीय विस्तार यही तो लिखा था हमने, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हमें क्या पूछा है, सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट है। सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट है, जो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो मानचित्र में आएंगे फिर वापिस, और मानचित्र में देखेंगे कि मानचित्र में मैंने जैसे ऐसे हमारा गया था, वहां पे एक राज्य देश का नाम बुलवाया था, और उस देश का नाम है नेपाल। क्या है? नेपाल है। नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूती हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्म काल में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो कवारती क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी है कवारती। और वो कौन सा है? देखो, पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आ गया? अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में कवारती जाना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, वहां जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ख ऑप्शन सही है, ख ऑप्शन है वो सही है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है? हमारा दोस्त है मान लो ऐसा, जो कहाँ कौन से देश में रहता है? एक ऐसे देश में रहता है, 4 दिए हुए हैं उनमें से, और शर्त क्या रख दी कि उस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। मैंने आपको पहले बताए थे भारत की सीमा से लगने वाले देशों के नाम क्या क्या थे। नेपाल, भारत की सीमा से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इनके अलावा जो भी देश है वो हमारे उत्तर में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर भूटान, भूटान की सीमा लगती है। ताजिकिस्तान, इसकी सीमा नहीं लगती है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा भी लगती है। नेपाल, नेपाल की सीमा भी लगती है। तो कौन सा आ गया यहाँ पर? ताजिकिस्तान, यानी ख ऑप्शन सही है। अगला है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए, और दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो मैंने भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताए थे, उस समय बताया था कि 2 द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। 2 द्वीपीय देश, एक तो भारत से जस्ट बिल्कुल नीचे है, उसका नाम है श्रीलंका। भारत का मानचित्र देखो अगर ऐसे है नीचे से, तो एक देश तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, उसका नाम तो क्या है? श्रीलंका। ये द्वीपीय देश हमारा पड़ोसी है। और यहाँ पे तो मैंने लक्षद्वीप बनवाए थे, और यहाँ पे भी थे कुछ ऐसे द्वीप, इसका नाम है मालदीव। ये देश कौन सा है? मालदीव। तो भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश, यानी प्रश्न के आगे वाले भाग का उत्तर आ गया। पहले वाला भाग क्या कहता है? अरब सागर में कौन से हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं, यह भी बताया था। इस तरफ अरब सागर है तो यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उत्तर अपन कैसे लिखेंगे? अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और
आगे के भाग का लिखेंगे। दक्षिण में हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। अगला प्रश्न है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। इसकी भी चर्चा की थी हमने, एक वाक्य भी लिखाया था मैंने, रुक चीन अब आया भारत, और चीन की जगह क्या करना था, अमेरिका करना था। तो भारत से बड़े हैं रूस 1 नंबर, कनाडा 2 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका 3 नंबर, चीन 4 नंबर, ब्राजील 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और 7वें पे कौन आ गया, भारत खुद आ गया। तो भारत का नाम तो हमें लिखना नहीं है, भारत से बड़े देशों के नाम लिखने हैं, और मैंने जिस क्रम से बताया है उसी क्रम से लिखने हैं, ताकि हमें यह भी याद हो जाए क्या कि 1 नंबर पे विश्व में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, 2 पे कौन सा है। दोबारा सुन लो, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रुक चीन अब आया भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अगला है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो उत्तर पश्चिम में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी उत्तर पश्चिम कल वैसे भी बताया था मैंने। यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो यहाँ पर कौन से देश हैं भारत के, तो उत्तर पश्चिम में है कौन कौन से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तरी पड़ोसी देश है चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर में कौन से है, चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में है बांग्लादेश और म्यांमार। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है बोर्ड में। अगले प्रश्न का उत्तर वही फिर से प्रश्न आ गया, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो जैसे भी अगर आप ये क्रम में लिखो तो याद करने के लिए इसमें लिख सकते हो, वरना उस क्रम में लिखो जिस क्रम में भारत के मैप में है, तो उस क्रम में लिखेंगे अपन। तो गुजरात आएगा सबसे पहले, फिर राजस्थान आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। 8 राज्य है। चाहे इस क्रम से याद कर रहे हो तो इस क्रम से लिख लो, और मानचित्र के क्रम से लिख रहे हो तो उस क्रम से लिख लो। तो ये इस पाठ के जितने भी छोटे क्वेश्चन थे, लघुत्तरात्मक जिनको बोलते हैं, उनके उत्तर मैंने करवा दिए हैं और आपको नोटबुक में करने हैं।